हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे अनुपात तथा समानुपात के प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, तीनों लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, पहले अनुपात लिखा है 3:4, 3:4, ठीक है। फिर दे रखा है बी सी का अनुपात 8:9, तो b का 8 है तो इसके नीचे ही उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद c के नीचे अनुपात 9। ठीक है, अब ये देखिए, इसके सामने की ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। जिसके सामने की जो जगह खाली होती है हम उसी नंबर को उसके आगे उतार लेते हैं। तो ये 4 उतार लेंगे इधर और इधर उतार लेंगे 8। ठीक है, उतारने के बाद क्या करना है हमें, फिर इन सबके आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 की 8 में कर देंगे, 4 की 8 में कर देंगे और 4 की 9 में। तो पहले कर देंगे 8 की 3 में, ये हो गया 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 36। ठीक है, लेकिन आपसे बस पूछा गया है कि a अनुपात c का। ठीक है, तो हमारा a का ये है और c का ये है। ठीक है, तो निकालेंगे a अनुपात c। a का 24 और c का हो गया 36। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो ये इसको काटेंगे 12 से, तो 12 से 2 बार और 12 से 3 बार, तो आपका इसी का अनुपात हो गया 2:3। ठीक है दोस्तों, आपकी ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जब तीनों का अनुपात पूछा हो a, b और c का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो कैसे निकालना है। जैसे अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसे ही करना है हमें। a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, 3:2, पहले 3:2, फिर दे रखा है 3:4, तो 3:4। ठीक है, एक ये जगह खाली रहेगी हमारी, एक ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 और यहाँ इसके आगे सामने लिखेंगे 3। ठीक है, याद रखना सामने वाला ही नंबर लिखना है हमें, उसके जो भी खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देनी है, आपको सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गए और ये हो गए 8। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये तीनों नंबर किसी नंबर एक नंबर से कटेंगे तो काट सकते हैं, नहीं करते तो हम इनको ऐसे रहने देंगे। तो पूछा गया है सवाल में a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 9:6:8। तो आपका आंसर हो गया 9:6:8। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल समझ में नहीं आए या कोई और सवाल पूछना हो अनुपात और समानुपात के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टाइप पे। जब अनुपात बराबर में दिए हो तो उन क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही इजी है। पहले सेम जो भी दे रखा है उसको पहले लिख लें। ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, कुछ नहीं करना, जिसका तुम्हें अनुपात बनाना है उसी को ही बस छुपा लीजिए। ठीक है, हमें पहले a का अनुपात बनाना है, तो a का, तो इसकी और इसकी मतलब 3 की 4 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर हमें बनाना है b का, तो b को छुपा लीजिए, 4 दूनी 8। फिर c का बनाना है तो c को छुपा लीजिए, 3 दूनी 6। तो अब देखिए, मैंने बताया था अभी कि जब ये तीनों नंबर एक नंबर से कर सकते हैं तो इनको हम काट लेंगे। तो हम इसको
सबको तीनों को काट देंगे 2 से। ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा। ठीक है, अब वो नहीं कर सकता तो हमारा पूछा गया सवाल में ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इनको ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, जब अनुपात बट्टे में दे रखे हो, जैसे कि ए का a/3, b/5 और c/6, तो उनका अनुपात कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो 4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ तुम्हें करना ही नहीं है। जो अनुपात नीचे दे रखे हैं वही अनुपात में ही जाएंगे। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, जो बट्टे में दे रखा होता है इसका अनुपात वही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, चलो चलते हैं। जब a% में दे रखा हो और b% में दे रखा हो, ठीक है, उनका अनुपात कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, देखिए a का मतलब कि गुणन 15% है। ठीक है, और b का 20%, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 15 हो गया, परसेंट हटा के नीचे 100 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, b का 20 है तो परसेंट हटा के नीचे भी 100 बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, तो ये 100 से 100 बढ़ गया। ठीक है, और 5 से ये 3 बार और 5 से ये 4 बार। ठीक है, तो ये आपका रह क्या गया, A3 और B4। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, अब इनको क्रॉस हो जाता है, जब ये बराबर में दे रखे होते हैं तो इनका अनुपात क्रॉस में आएगा। कैसे, देखिए A अनुपात B क्या बचेगा, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, तो 4 अनुपात 3 होगा। आंसर आपका क्या होगा, 4 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले टाइप पे। ठीक है, यदि एक विधान को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो A अनुपात B कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, ये योग दे रखा है दोनों का, तो हम अनुपात को भी योग कर लेंगे। ठीक है, योग बराबर योग रख लें। ठीक है, अब 5 से इसको भाग कर दें तो आ जाएगा 200। ठीक है, अब लेकिन सवाल में पूछा गया है तो A को प्राप्त होंगे, तो A को कितने प्राप्त होंगे, A कितने का है, 3, तो 3, अब 3 में किसकी गुणा कर देंगे हम, 200 की। ठीक है, तो 3 गुणा 200 तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 600। ठीक है, इसमें बोला गया था A को प्राप्त होंगे 600। ठीक है, जब अंतर पूछ ले, योग पूछ ले या कुछ भी दे रखा होता है तो हम यहीं से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो जब इसका अनुपात दे रखा है, ठीक है, और योग दे रखा है, लेकिन ये पूछ ले कि A और B का अंतर कितना होगा, तो वही कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी अंतर कितना है, तो अंतर अनुपातों का निकाल लीजिए पहले। ठीक है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, तो 1 की आए तो 200 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अभी अब योग तो दे रखा है, अंतर पूछ लिया। अब मान लीजिए
इनका कुछ भी और पूछ ले तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए मिश्रण कितना है 60 लीटर, लेकिन अनुपात है 3:1, ठीक है। मिश्रण कितना है 60, लेकिन हमारा यहाँ पे पहले योग कर लेंगे, योग कितना हो जाएगा, अनुपात होगा 4 और मिश्रण में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मिल्क, ठीक है, और ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो पहले इन दोनों को कुल कितनी मात्रा है दोनों की, 4 से 60 को भाग कर देंगे तो 15 आ गया, ठीक है। अब 15 आ गया तो अब इनमें 15 में पहले कर देंगे 3 की गुणा और फिर 1 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तुम्हारा मिल्क हो गया 45 लीटर और वाटर हो गया 15 लीटर, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि इसे अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2:1, अब जो है मिल्क नहीं मिलाया जा रहा, वाटर मिलाया जा रहा है, तो दूध की मात्रा तो 45 ही रहेगी, ठीक है। तो अनुपात कितना है दूध का, ठीक है 2 है, तो 2 बराबर 45, लेकिन निकालना किसका है आप 1 का, ठीक है, मतलब वाटर निकालना है, ठीक है। ये तो मिल्क हो गया, ये हो गया वाटर, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, कितने टाइम कटेगा, ठीक है 22.5, ठीक है। अब जो अगले अनुपात में होगा तो वो वाटर कितना होगा 22.5, लेकिन उसने कहा है कि पानी और कितना मिलाया जाए, तो पहले पानी हमारा कितना था 15, ठीक है। तो 22.5 में से कितना माइनस कर देना है हमें 15, ठीक है। 15 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 7, आंसर हो गया हमारा 7.5, मतलब कि पानी कितना मिलाया जाएगा 7.5 लीटर, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ें। थैंक यू।